And welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So today we are beginning with a chapter in this book called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States. This chapter has been particularly authored by Mr. Derek Richer and contains information till the time these lectures were given. So let's begin. ऑथर का कहना है कि जो कंप्लीट एनॉक्सिया की यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की स्टेट हो जाती है बॉडी में, टिश्यूज़ और स्पेसिफिकली ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो बहुत ही जल्दी कोमा और डेथ की सिचुएशन हो सकती है पेशेंट में। जो ब्रेन की सेंसिटिविटी है एनॉक्सिया के प्रति वो बहुत ही वर्षों से उस वक्त एक ग्रेट डील ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क रही थी और बहुत सारी स्टडी इसी चीज़ को डिवोट कर दी गई थी कि रीज़न स्टडी कर सकें कि इसकी सेंसिटिविटी के ब्रेन की सेंसिटिविटी की एनॉक्सिया के प्रति रीजंस क्या है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जो इन्वॉल्व हैं इसमें वो स्टडी कर सकें और ये स्टडी कर सकें कि द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस डिग्रीज ऑफ एनॉक्सिया ऑन बिहेवियर क्या होते हैं। ये जो काम है इस डायरेक्शन में वो सिर्फ थियोरेटिकल कंसिडरेशन से ही प्रॉम्प्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसकी रेलेवेंस थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से लेकर पेशेंट्स में वेरियस फील्ड्स में सच एज माउंटेनियरिंग, एविएशन, मिडवाइफरी, साइकेट्री एंड जनरल मेडिसिन। तो इसलिए इसका स्टडी करना प्रैक्टिकली भी उतना ही ज़रूरी था। ब्रेन के पास अपने कोई रिजर्व नहीं होते हैं ऑक्सीजन के एंड इसलिए वो डिपेंड करता है अपनी फंक्शनिंग के लिए ऑन कांस्टेंट एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई जिसमें उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। प्रॉब्लम ऑफ एनॉक्सिया इसी वजह से क्लोजली लिंक की जाती है विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन और अलग अलग दौरान एनॉक्सिया अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक रीज़न होता है उसका डिमिन्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड में ही ऑक्सीजन की कमी है ड्यू टू डेफिशिएंट ऑक्सीजनेशन इन लंग्स या फिर अ लोअर्ड ऑक्सीजन कैरिंग पावर एज एन अनीमिया। दूसरा रीज़न जो ऑथर ने डिस्कस किया है ये है कि एन इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई एज एन ओक्लूजन ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज। ब्लड नहीं जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा ब्रेन में। इस वजह से यदि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाएगी। जो टर्म एनॉक्सिया है वो ऑल्सो अप्लाई किया जाता था इन समवट डिफरेंट सेंस टू अ कंडीशन where there is actually no lack of oxygen but oxygen of blood cannot be utilized। क्यों यूटिलाइज नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द टिश्यूज़ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की ब्लॉकेज हो रही है किसी भी वजह से, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग में देखा जाता था या देखा जाता है। तो क्लासिकल टाइप्स ऑफ एनॉक्सिया 4 चीज़ों में ग्रुप किए थे ऑथर ने। फर्स्ट है एनॉक्सिक एनॉक्सिया जिसमें डिमिनिश्ड ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड होता है एज एन एस्फाइक्सिया विथ रिटेंशन ऑफ CO2। सेकेंड ऑथर ने लिखा है अनीमिक एनॉक्सिया जिसमें रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्ट होता है बाय HbO2। थर्ड ऑथर ने बताया है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया जिसमें इम्पेयर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। फोर्थ ऑथर ने लिखा है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया जिसमें इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है। हर एक केस में एक फेलियर होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द ब्रेन। अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस जो है क्लियरली डिफरेंट होते हैं। स्टैग्नेंट एनॉक्सिया सिर्फ लैक ऑफ ऑक्सीजन को रेफर नहीं करता है लेकिन उसमें लैक ऑफ ग्लूकोज भी होता है और अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और साथ में अदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इन द टिश्यूज़ भी अक्यूमुलेट हो जाते हैं। एस्फाइक्सिया के केसेस में टिश्यूज़ जो है एसिडिक हो जाते हैं या टेंड टू बिकम एसिड थ्रू द रिटेंशन ऑफ CO2, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ एनॉक्सिक एनॉक्सिया हो सकता है वो एल्कलाइन हो जाए ड्यू टू ओवर ब्रीथिंग। डिफरेंसेस जो है आर ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्योंकि उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट बेस्ड होता है, इसीलिए एनॉक्सिक एनॉक्सिया कंडीशन जो है इम्प्रूव की जा सकती है बाय एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, लेकिन हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया में
ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ऑक्सीजन ऑलरेडी है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं टिश्यूज़. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर में ऑथर ने दिया हुआ है. आगे के इंट्रोडक्शन में ऑथर ने और बताया है कि ब्रेन कितने टाइम तक फंक्शन कर पाएगा अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट की जाती है, तो यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी जा सकती. एडल्ट्स और इन्फेंट्स के ब्रेन में क्या फ़र्क होता है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and subscribe to the channel. And do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much.